25 अध्याय निकालो। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा सुनो और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। सुनो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। कैसे आएगा? अपनी महिमा में आएगा। बिल्कुल। आप लोगों को भरोसा है, विश्वास है कि प्रभु हमें लेने आ रहा है? यस, विश्वास है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल कि प्रभु हमें लेने आ रहा है। वो समय और नहीं रहा, इंतजार करने का समय समाप्त हो गया। अब कुछ ही समय बचा है। जितने लोग उद्धार नहीं पाए हो, बपतिस्मा नहीं लियो, फटाफट आप बपतिस्मा लो और अपने आप को तैयार करो जितना जल्दी हो सके। पढ़ो आगे। तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। बिल्कुल। तो वो क्या करेगा? स्वर्गदूतों के साथ आएगा, महिमा के साथ, अपनी महिमा में स्वर्गदूतों के साथ आएगा और क्या करेगा? वो सिंहासन पर विराजमान होगा। बिल्कुल। आगे। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। ओ सुनो प्रिय भाई बहन, इधर देखो, नीचे मुंडे इधर देखो। सब जातियां, कौन सी जातियां? एक ही जाति नहीं, जितने भी इस धरती में जितने भी इंसान हैं, हर एक जातियां उनके सामने क्या होंगी? इकट्ठा की जाएंगी। एक दिन ऐसा आने वाला है कि इकट्ठा हर कोई को होना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। आगे। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा एक चरवाहा है जो भेड़ और बकरी को चराता है, आप देखोगे अपने गांव में, तो क्या करता है? दोनों को अलग कर देता है। अलग अलग करता है कि नहीं? हाँ। बिल्कुल इसी प्रकार वो भी परमेश्वर क्या करेगा? भेड़ बकरी को अलग कर देता है। तो कौन भेड़ हो और कौन बकरी हो वो पता चल जाएगा, क्योंकि आज 40,000 से प्लस डिनोमिनेशन है आज के दुनिया में। कितने हैं? डिनोमिनेशन कहने का मतलब है बहुत सारा संस्था है, बहुत सारा चर्च है कि नहीं? हर कोई परमेश्वर का भेड़ है क्या? नहीं। हर कोई है? बिल्कुल नहीं। हर एक में विश्वास नहीं, हर एक में प्रभु का आत्मा नहीं है। हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हर एक में भरोसा नहीं है, हर एक में प्रभु का आत्मा नहीं है। उसमें भी छिपे हुए हैं, भेड़िए छिपे हुए हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ। हर एक में प्रभु का आत्मा नहीं है, हर एक में विश्वास नहीं है। हाँ, पढ़ो आगे। वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। एक दिन आप सभी को, हम सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा और परमेश्वर क्या करेगा? भेड़ और बकरी को एक दूसरे से अलग करके रखेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हाँ, भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वाले से कहेगा। हाँ, तो परमेश्वर क्या कहेगा अपनी दाहिनी ओर वालों से? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। देखो, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आशीषित लोगों, आओ मेरे पिता के उस राज्य में क्या हो जाओ? शामिल हो जाओ, अधिकारी हो जाओ। हाँ, अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल। जो दाहिनी ओर रहेंगे, जो भेड़ में से रहेंगे, उनको बोलेगा परमेश्वर, आओ धन्य लोगों, आशीषित लोगों, जो तुम्हारे लिए जगत से पहले ही चुन के रखा गया है, आओ, अधिकारी बना के रखा गया है, तैयार किया गया है, वही आओ। आगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। अरे यीशु मसीह क्या कहता है? क्योंकि मैं भूखा था। क्या था? भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। हाँ, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। अरे यीशु मसीह कब भूखा था भाई, और कब प्यासा था? बोलता है यीशु मसीह कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। कहता है यीशु मसीह कि मैं नंगा था, तुमने मुझे क्या पहनाया? कपड़े पहनाए। हाँ। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। मैं बीमार था और तुमने मेरी क्या ली? बोल रहा है परमेश्वर, सुधि ली। हाँ, और मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझे
मिलने आए। समझ पा रहे हैं कि नहीं परमेश्वर के वचन को? Yes. आगे पढ़ो। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, धर्मी क्या बोलेंगे? हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया? देखो, धर्मी उत्तर देंगे, प्रभु हमने तुझे कब भूखा देखा और तुझे खाना खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? या प्यासा देखा और पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और हमने प्रभु तुझे अपने घर में ठहराया। या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? नंगा देखा और कपड़े कपड़े पहनाए? पहनाए। हमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि तुम में से जो भी किसी एक के साथ किया हो, मेरे साथ किया। क्या किया? मेरे साथ किया। भाई बहनों में से कोई बीमार था तो उसकी सुधि ली, तो किसके साथ किया आपने? प्रभु के साथ। अगर प्रभु के जन में से कोई भी अगर भूखा है उसको खाना खिलाया तो किसको खिलाया? परमेश्वर। अगर प्रभु के जन किसी के पास कपड़ा नहीं है उसको आपने कपड़ा दिया तो किसके दिया? प्रभु को दिया। प्रभु को दिया कि प्रभु के जन को दिया? लेकिन लोग तो गलत सोचते हैं, आपका विचार गलत हो जाता है। प्रभु के जन को दे रहे हैं, नहीं, गलत। प्रभु को दे रहे हैं। किसको दे रहे हो आप? प्रभु को। लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह से आपको भी बोल देगा, तब कैसे करोगे कि मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि न ली? बोलेगा कि नहीं? वो भी तो बोल सकता है आपको। तो कैसे करोगे? क्या बोलोगे? समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि न ली बोलेगा तो केवल संडे ही दिन हमें मेल नहीं करना है, बाकी दिन कहाँ? और 6 दिन क्या कर रहे हो आप? 6 दिन आपको 6 दिन में किसी भी दिन आकर के परमेश्वर के जन को आकर के मिलना है, मुलाकात करना है, उनका भी शुद्धि रखना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ। और बीमार हैं तो हमें उनकी शुद्धि रखना चाहिए, उनकी जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करना चाहिए। ये तो प्रभु आपको बोल देगा वो बीमार है, मतलब प्रभु है कि नहीं? हमारे लिए तो वही है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बोल सकता है कि मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधी। सब अपने अपने आज ही के दिन सब इकट्ठा होते हो, बाकी दिन कोई किसी का नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई फोन नहीं करेगा, किसी से कोई बातचीत नहीं करेगा, ना एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं। बस संडे को ही मिलते हो आप लोग, लगता है बस उपस्थिति देने आ जाते हो। आपको सप्ताह में 1 दिन 2 दिन समय निकाल करके प्रभु के जन के साथ आना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उन्हें मुलाकात करना चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए, उनकी शुद्धि रखना चाहिए। जो भी कमी है, घटी है, हम बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल हैं, हम लोग ओरिजिनल हैं, लेकिन हम लोग जो संस्था वाले हैं उनसे भी गए बीते हैं, उनसे भी बेटर नहीं है हम लोग। उन लोगों को जाकर देखना कैसा सेवा होता है, कैसा प्रभु के जन का आदर करते हैं, कैसा उनका खातिरदारी करते हैं, कैसा उनकी शुद्धि रखते हैं, कैसा चंदा इकट्ठा कर करके उनको देते हैं। हमारे कलीसिया में आगे नहीं बढ़ने का कारण है एकता नहीं है, प्रेम नहीं दिखता है आपके अंदर में एक दूसरे के प्रति। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम प्रभु से अपने सारे मन से, सारे दिल से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम क्या करना। लेकिन आज एक चीज बताओ मेरे को, इसने अपने एक दूसरे के पड़ोसी हो, कोई किसी को इतना प्रेम करता है क्या? अपने से अपने समान प्रेम करना बोला जा रहा है, लेकिन अपने समान भी प्रेम नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे को। आप लोग कर रहे हो क्या? ईमानदारी से बताओ, नहीं कर रहे हो। आपके अंदर वो प्रेम दिखता ही नहीं है, आपके अंदर वो एक दूसरे को आदर भाव दिखता ही नहीं है, आपके अंदर एकता दिखता ही नहीं है, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? कैसे फलवंत होगे? कैसे मजबूत होगे? पवित्र आत्मा का फल में से है प्रेम, है कि नहीं? और आपके अंदर प्रेम ही नहीं दिखेगा तो कैसे चलेगा? हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए एक दूसरे के प्रति,
विश्वासी भाई बहनों के प्रति, प्रभु के जन के प्रति। बोलता है परमेश्वर का वचन तो कहता है कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखना है। आप एक दूसरे से ही प्रेम नहीं रख पाओगे तो अपने दुश्मन से कहां प्रेम कर पाओगे आप लोग? हैं? अपने विरोधी से कैसे प्रेम कर पाओगे? एक दूसरे भाई बहन, हम लोग अंग है कि नहीं एक दूसरे का? किनको किनको पता है कि हम प्रभु के देह में से हैं, उसके अंग है, अलग अलग अंग है, पता है कि नहीं? एक दूसरे को ही हम लोग आदर नहीं करेंगे, एक दूसरे से ही हम लोग प्रेम व्यवहार नहीं रखेंगे, तो फिर कैसा होगा? हमारे कलीसिया में एकता नहीं है, और जहाँ एकता ना हो वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। एकता होना जरूरी है। चर्च बिल्डिंग आधा अधूरा पड़ा है, किसी को चिंता नहीं। प्रभु का जन अभी बीमार पड़ा हुआ है, किसी को चिंता नहीं। बस सब अपने अपन में मगन, सब कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब मौज मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं घर में। किसी को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता, फोन करना, पूछना या आना या जाना। कोई भी बीमार हुआ तो फलाना, हाँ हेलो प्रार्थना कर दो, हेलो प्रार्थना कर दो पास्टर जी, हेलो मेरे लिए प्रार्थना कर दो। यही जानते हैं बस, और कुछ नहीं जानते। और आपका जिम्मेदारी नहीं बनता क्या उनका हाल चाल लेना, उनकी सुधि लेना? हालेलुया, हालेलुया। हम में से हर एक का जिम्मेदारी बनता है। मैं आप ही लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी अपने आप को ले रहा हूँ कि हमें से हर एक को जिम्मेदारी बनता है उनकी शुद्धि रखना, उनको जो भी चाहिए उन चीजों को देना, जो आपके वश में है, जो आप कर सकते हो, जो आप दे सकते हो। आपको ये तो नहीं बोला जा रहा है कि लाखों रुपए लाओ, 10,000 लाओ, बोला जा रहा है कि नहीं? नहीं बोला जा रहा है, लेकिन आप जो कर सकते हो, आप जो दे सकते हो, वही चीजों को आपको बताया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। श्रापित लोगों, तुम उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई जो है। शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्या किया गया है? तैयार किया गया है। अरे इसमें अगर कोई शामिल हो जाएगा तो गड़बड़ है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसलिए सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा आपको भी प्रभु ना बोल दे। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग कमा रहे हैं, जितने लोग कुछ भी कर रहे हैं, उनका दशवांश नहीं आ रहा है। क्या लिखा है? सारा भंडार, सारा दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरा घर भोजन वस्तु से भरा रहे। लेकिन कहाँ? आज भंडार तो सुना पड़ा है, आज भंडार में कोई दाना भी नहीं बचा है। भेंट, दशवांश कुछ आ भी नहीं रहा है। क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो, प्रभु के भाग को भी चोरी कर रहे हो। दशवांश नहीं दोगे तो आपके घर में रोग बीमारी होगा। क्या होगा? तकलीफ आएगा, विपत्ति आएगा। प्रार्थना करना है, उपवास करना है, भेंट भी देना है, दशवांश भी देना है। आप अन्न का दशवांश दोगे तो आपका अन्न में आशीष आएगा। रोग बीमारी दूर करेगा परमेश्वर आपके घर से, परिवार से। क्यों इतना बीमार पड़ रहे हो? किसी को बुखार, किसी को क्या हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? आप सही से दशवांश नहीं दे रहे हो, चोरी कर रहे हो दशवांश का। आप लोग परमेश्वर के भाग का चोरी कर रहे हो। अपने कमाई का दशवांश दो। अगर 10,000 कमाते हो तो 1,000 उसका दशवांश बनता है। कहाँ है दशवांश? कहाँ है प्रभु का भाग? प्रभु का जन कैसे करेगा ऐसे में? आपका चरवाही कैसे करेगा? वो तो कहीं संस्था से जुड़ा नहीं है, उसको तो कहीं से मिलेगा नहीं और कोई ऑप्शन है नहीं। तो हम लोग अगर पूर्ति नहीं करेंगे तो कैसा होगा? वो कहाँ से करेगा? वो अगर कुछ काम करने लगे तो आपका भरण पोषण कौन करेगा? आपको खाना कौन खिलाएगा? आपको आत्मिक मन्ना कहाँ से तैयार करके देगा? कितने समय करेगा वो? समझ पा रहे हैं कि नहीं? ईमानदारी से कोई भी एक दिन में 3 घंटा प्रार्थना नहीं कर रहा है। पहले कितना आगे बढ़ रहे थे, प्रभु के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। 10 या 9 बजे से पहुंच जाते थे पहले चर्च।
आज नहीं हो पाता, होता है क्या? पूरा ठंडा पड़ गए हो आप लोग, पूरा शिथिल पड़ गए हो, आप लोगों के अंदर वो जोश नहीं दिखता, आप लोगों के अंदर वो एनर्जी नहीं दिखता, आप लोगों के अंदर वो प्रेम नहीं दिखता, आप लोगों के अंदर वो पहला जैसा विश्वास भी नहीं दिखता है आजकल। पता नहीं क्या हो गया, सांप सूंघ गया। जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रिय भाई बहन, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अंत तक आपको धीरज धरना पड़ेगा प्रभु के नाम के लिए, और बाट जोड़ना पड़ेगा, धीरज धर के आशा लगा रहना पड़ेगा प्रभु की ओर, तब कुछ होने वाला है। क्योंकि ये भीषण परिस्थिति है, ये अंत का समय है, बहुत नजदीक में है हम लोग, और ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। अपने अपने आपको तैयार करो, अपने परिवार को तैयार करो, और अपने जीवन को ठीक करो, ठीक ठाक करो। ऐसे परिस्थिति में रखा है परमेश्वर के जन को प्रभु ने, तो उसका भी कुछ कारण है। इसका मतलब ये नहीं होता, देखो आपके जीवन में कुछ भी शरीर में हो रहा है, दो कारण होता है होने का, बीमार होने का दो कारण, एक तो अधर्म के कारण और एक धर्म के कारण। धर्म के कारण भी बीमार होते हैं। क्या अयुब ने पाप किया था अपने जीवन में? क्या अधर्म किया था क्या? लेकिन उसके में जीवन में भी तो बीमार हुआ, वो भी बीमार हुआ, वो भी फोड़ा फोन से हुआ, वो भी दुनिया प्रकार के हुआ कि नहीं? पता है कि नहीं आप लोगों को? एलिसा पाँव करोगे हो कि मर गया? क्या हो गया? अभी तो प्रभु का जन था, भविष्यद्वक्ता था, पाँव करोगे हो कि मर गया? तो इसका मतलब ये कह सकते हैं क्या कि एलिसा ने पाप किया है? बोल सकते हो क्या? प्रभु के कारण भी हो सकता है, धर्म के कारण भी हो सकता है, और अधर्म के कारण भी। शरीर में जब पाप होता है, अधर्म होता है, तब बीमारी आता है। लेकिन धर्म के कारण भी होता है। अयुब ने पाप किया था? एलिसा ने पाप किया था? नहीं किया था। तो आप दोष नहीं लगा सकते, ये जो हुआ है उसी कारण हुआ है, और प्रभु के उसमें मर्जी है। बिना प्रभु के मर्जी के कुछ हो सकता है कि आपके जीवन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो प्रभु में है, जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, बिना प्रभु के इजाजत के आपको कोई छू नहीं सकता, बिना प्रभु के इजाजत के आपको कुछ भी हो नहीं सकता। अगर कुछ हो रहा है आपके जीवन में तो प्रभु का मर्जी है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। ओ, यीशु मसीह बोल देगा साफ साफ, भाई मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। अरे, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। हाँ। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। ओ, देखो, कोई भी प्रभु का जन आपके घर में जाता है तो कुछ आपके घर में हो या ना हो, कुछ दो या ना दो, उसका आदर करो, सम्मान करो। एक गिलास ठंडा, उसको एक कटोरा ठंडा पानी जरूर पिलाना। पा रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि क्या लिखा है, जो कोई भी छोटे से छोटे किसी एक को मेरा चेला या मेरा दास जानकर एक कटोरा ठंडा में पानी भी पिलाए तो उसका प्रतिफल किसी भी रीति से वो नहीं खोएगा। उसका प्रतिफल उसको मिलना ही है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई बार विश्वासी घर में जाने से एक गिलास पानी का भी नसीब नहीं होता है, मांगना पड़ता है, लाओ। इतने आलसी हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो उनको बोलना पड़ता है कि पानी ला दो। भाई क्या जाने, कोई भी प्रभु का जन क्या जाने वो आया है, और क्या जाने कभी वो स्वर्गदूत उतर के आपको देख रहा होगा, उसके रूप में स्वर्गदूत ही आ जाएगा और उसका आपने आदर सम्मान किया हो। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे किए हैं और स्वर्गदूतों का आदर सम्मान किए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्वर्गदूत आ गए, उतर गए। इसलिए प्रभु के जन लोगों का आदर करो, सम्मान करो। एक कटोरा ठंडा पानी पिलाओ, आपके पास जो भी है उसका करो। हालेलुया, हालेलुया। बाद में पछताना ना पड़े। क्या जाने स्वर्गदूत आकर के आ जाए आपके घर में और ऐसा कुछ आपने किया और बदले में आपको बड़ा बड़ा आशीष देके चला जाए। उसको कौन जानता है? अब बड़ा आशीष देकर चला जाए और आप चुक जाओगे, तो उन बड़ी आशीषों से आप चुक जाओगे तो ऐसा होगा।
गड़बड़ है कि नहीं? हाँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो आप लोग? यस। पढ़ो। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। अरे मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। कोई भी भाई अगर सक्षम नहीं है, उसके पास कपड़े की कमी है, तो उसको आप कपड़ा भी दे सकते हो। क्या कर सकते हो? एक दूसरे को कपड़ा भी दे सकते हो। आगे पढ़ो। मैं बीमार में बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। हाँ। तब वे उत्तर देंगे, क्या उत्तर देंगे? हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की। अरे तेरी सेवा टहल न की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, क्या कहेगा प्रभु? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। अरे वह किसके साथ नहीं किया? मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये अनंत दंड भोगेंगे और वो क्या करेंगे? धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आप भी अनंत जीवन में प्रवेश करो। आप भी अनंत जीवन के वारिस होने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। हालेलुया। इनमें से कितने लोग का बपतिस्मा हो गया? सबका हो गया है। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। हम में से किसी का वही छूटा नहीं है। एक दो लोग हैं जिनका छूटा है। देखो ये अंतिम समय है, न्याय होने वाला है। आप जैसे भी हो सके प्रभु को महिमा करो, सेवा करो, क्योंकि धन आप जितना भी संचय करोगे आपके पास जाएगा क्या? आपके साथ जाएगा वो? नहीं जाएगा आपके साथ? नहीं जाएगा। तो कंजूसी मत करो। बोलते हैं ना, दिल खोल के मन खोल के आप प्रभु के लिए लुटा दो। जितना आप दे रहोगे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु के लिए, प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के नाम के लिए जितना आप दे रहोगे, जितना आप बोए रहोगे, उतना आपको क्या लिखा है? लोग नाप नाप के, है ना, आपके गोदी में डालेंगे उछलता हुआ। जितना आप डालोगे उसका डबल, क्योंकि प्रभु किसी का उधारी नहीं रखता है, सब लौटा देगा। जो 2 गुना दिया होगा उसको 4 गुना 8 गुना दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के भवन के लिए देने में कंजूसी मत करना। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर हमारे अंदर एकता होता, आज अगर हमारे अंदर वो प्रेम होता, तो आज तक वो चर्च जो बन रहा है वो कितना बड़ा चर्च है बताओ तुमसे? कितना बड़ा घर है? नहीं बन जाता आज तक। करोड़ों रुपए लगेगा उसमें? नहीं लगेगा। 1-1.5 लाख में हो जाएगा काम। लेकिन हम में से कोई ऐसा सक्षम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ये सही, लेकिन करेंगे, बनाएंगे। प्रभु बनाएगा। हालेलुया। कौन बनाएगा? प्रभु बनाएगा। लेकिन काम हमको करना पड़ेगा, हमें इकट्ठा करना पड़ेगा चंदा, तभी बनेगा। प्रभु आकर के नहीं बनाएगा, हमको करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन प्रभु जब तक नहीं चाहेगा, प्रभु जब तक प्रभु की मर्जी नहीं होगी, तब तक वो नहीं बनेगा। जब आप सब इकट्ठा होंगे, सक्षम होंगे, सब कमर कसेंगे और प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के भवन के लिए इकट्ठा होकर काम करना चालू करेंगे, देना चालू करेंगे, बोना चालू करेंगे, तब वो बनेगा। हालेलुया। और मैं ये बता रहा हूँ आपको, जितना जल्दी वो भवन बनेगा, वो जो घर बन रहा है प्रभु का घर, उतना जल्दी हर एक के जीवन में आशीष आएगा, उतना जल्दी हर एक के जीवन में बड़ा ब्लेसिंग आएगा, उतना जल्दी जो भी आपको परेशानी है, जो भी आपको चाहिए, वो सब मिलेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? यस। बिल्कुल होगा। अद्भुत होने वाला है, अद्भुत चमत्कार होने वाला है आपके जीवन में। बस उसी का देरी है। आपका जीवन ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने उसको अधूरा बनाया है, आधा अधूरा हुआ, इसलिए आपका जीवन भी अभी क्या हो गया है? कुछ नहीं है आपके जीवन में, अभी कुछ है क्या? इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके, आपका जिम्मेदारी बनता है, उसको पूरा करो जल्दी। प्रभु के भवन को जल्दी बनाओ। सब मिल करके बनाना है, सब मिल करके हम लोग बनाएंगे, तब जाके वो बनेगा। जितना जल्दी वो बनेगा, उतना जल्दी हर एक के जीवन में प्रभु काम करेगा, उतना जल्दी हर एक को प्रभु बड़ा आशीष देगा। वो बड़ा आशीष देना चाहता है। ऐसा जो प्रभु के जन के साथ हुआ, वो बहुत बड़ा घटना घटित हो रहा है, यानी कि कुछ बड़ा आशीष मिलने वाला है, कुछ बड़ा काम होने वाला है हमारे चर्च में। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं?
बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के आप अगर बाइबल सही से पढ़ते हैं, और जहाँ तक मेरे को प्रभु बताता है और मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, मैं भी पढ़ा हूँ बाइबल, तो इसमें ऐसा ऐसा बात लिखा है, आप अगर सुनोगे ना, आपको ऐसा बुद्धि ज्ञान प्रभु देगा, समझ देगा, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों गुजार रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि इसमें भी वो सब चीज पहले से हो चुका है, वही चीज हो रहा है, अलग से नहीं हो रहा है। और क्योंकि प्रभु का एक ऐसा सेवक है जो परमेश्वर ऐसा बच सकता है, जो एक ही क्या बोलते हैं उसके, एक ही साइड करके सोना पड़ता था उसको कितने महीने तक, फिर दूसरा साइड करके करोटी करके सोना पड़ता था कितने महीने तक, पापों का अंगीकार करके पश्चाताप करता था। ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता है, प्रभु के जन है, जो कलीसिया के पापों के लिए, विश्वासी भाई बहनों के पापों के लिए ऐसा ऐसा उन्होंने किया है, और ऐसा उन्होंने दुख भोगा है, और ऐसा उन्होंने उनके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि प्रभु की मर्जी उसमें है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि वो हमारा ही भलाई के लिए है। प्रभु हमारा बुराई चाहता है क्या? कि हमारा भलाई चाहता है? भलाई चाहता है। प्रभु हमें बीमार करना चाहता है क्या? बिल्कुल नहीं। प्रभु कभी भी आप बीमार हो जाओ नहीं चाहेगा वो। हालेलुया। लेकिन ऐसा कंडीशन में डाल रहा है, ऐसा स्थिति में डाला है, तो उसका कुछ न कुछ बड़ा रीजन है, और कुछ बड़ा उसका जो है बड़ा आशीष मिलने वाला है, बड़ा चीज हमें मिलने वाला है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस। केवल संडे को ही आपका फर्ज नहीं बनता, जिम्मेदारी नहीं बनता, दूसरा दिन करके आप प्रभु के जन के साथ मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनकी सुधि ले सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे चर्च में, बहुत सारे संस्था में क्या होता है पता है आपको? पास्टर क्या करता है, बहुत सारे चर्च में, संस्था में, वो बोलता है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा दोगे तब ऐसा करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। कई सारे मैं पास्टर को भी जानता हूँ, लेकिन प्रभु का जन ऐसा है कि कभी भी वो फोर्स नहीं किया, कभी भी वो अपने से नहीं बोला कि आपको इतना देना पड़ेगा। बोला है क्या किसी को? किसी को जबरन बोला है क्या कि आपको इतना देना ही पड़ेगा? नहीं। यह होता है ओरिजिनलिटी, यह होता है प्रभु का सेवा करना। वो लोग प्रभु का सेवा नहीं कर रहे हो तो अपना ही जेब भर रहे हैं, तो प्रभु का कहाँ सेवा कर रहे हो? है कि नहीं? अभी बोलते तुम 5,000 लाओ, तुम 10,000 लाओ, तुम 20,000 लाओ। ऐसे अलग अलग संस्था में, अलग अलग चर्च में ऐसा होता है, और आपको बात मानना पड़ेगा। अगर आप पास्टर का बात नहीं मानोगे तो आपको चर्च से बाहर निकाल दिया जाता है। अन्य चर्चों में बता रहा हूँ आपको कंडीशन कैसा होता है, और यहाँ तो कोई ऐसा कंडीशन है नहीं। आप जितना सक्षम हो, जितने आपके पास है हिम्मत है, जितना सक्षम हो, बढ़ चढ़ के आप प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के लिए आपको बोना है, देना है, आगे आना है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए ही है, कोई दूसरे के लिए तो है नहीं। है क्या? नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बातों को समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? देखो, और कुछ वचनों पर देखेंगे हम लोग। वचन तो बहुत है, शिक्षा तो बहुत है, लेकिन समय हमारे पास पर्याप्त नहीं है। और इतना वचन है, इतना है कि आपको बताते 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 पूरा रात भी खत्म हो जाएगा, फिर भी ये समाप्त नहीं। हालेलुया। लेकिन हमें समय भी कम मिलता है, और हम इकट्ठा भी होते हैं, इसलिए आपको वचन भी कम कम करके खाओ, बेटर है। ज्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा? डाइजेशन खराब हो सकता है आपका।
इसलिए कम कम दिया जा रहा है आपको कि कम कम को ही खाओ, लेकिन सही से खाओ, चबा चबा के खाओ। खाना कैसे खाते हैं? ऐसे ही खा लेते हो क्या? थोड़ा थोड़ा खाते हो, चबा चबा के खाते हो, तब जाकर शरीर में हमारा क्या बनता है? वो हमारे शरीर में जो चाहिए हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब बनता है। वो देखना, डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या बोलेगा? थोड़ा थोड़ा करके खाना, चबा चबा के खाना, धीरे धीरे खाना, तब आपके शरीर में लगता है। उसी प्रकार ये वचन भी है, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। आपको थोड़ा थोड़ा परोसा जा रहा है ताकि थोड़ा थोड़ा ही खाओ, थोड़ा थोड़ा ही शिक्षा लो और उसमें मजबूत हो जाओ, उसमें बलवंत हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे आए तुर्रम खान, क्या बोले? हम प्रभु के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, बड़े बड़े वायदे किए। लेकिन कहाँ है आजकल? वो दिखाई भी नहीं देते हैं। दिखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं पा रहे हैं। हाँ। और आपके भलाई के लिए ही बोला जा रहा है। अगर कुछ भी डांट डपट पड़ता है, आपको लाठी पड़ता है, तो आपके भलाई के लिए। क्या के लिए है? भलाई के लिए। बिल्कुल आपके ही भलाई के लिए, क्योंकि लिखा है तेरे छोटे से और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको सब पता है, आप सब बुद्धिमान हो, सब जानकार हो। ऐसा ऐसा कोई भी नहीं बैठा है जो मूर्ख हो, है क्या? सबको पता है वचन, सबके अंदर विश्वास है, सबके अंदर प्रेम है, लेकिन वो कमजोर हो जा रहे हैं, है कि नहीं? विश्वास में कमी हो जा रहे हैं, प्रेम आपका थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, उसको सबको हटाओ। एक विश्वासी आग से भरा रहता है, पवित्र आत्मा से भरा रहता है, प्रार्थना उसका जीवन प्रार्थना का जीवन होता है, संगति का जीवन होता है, आराधना का जीवन होता है। कब सीखोगे, कब समझोगे, कब करोगे उन चीजों को? रीढ़ का हड्डी देखे कि नहीं? रीढ़ का हड्डी, बैकबोन बोलते हैं। रीढ़ का हड्डी है प्रार्थना। जितना ज्यादा प्रार्थना उतना ज्यादा शक्ति, और कम प्रार्थना कम शक्ति। मोर पावर, मोर प्रेयर, मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। आपके जीवन में प्रार्थना ही नहीं है तो आप कैसे? पूरा एकदम कमजोर, एकदम आपका चेहरा देखना। जो डेली 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा प्रार्थना करता है, उसका चेहरा देखना केवल अलग से खिला रहेगा। उसके अंदर में ताजगी दिखेगा, उसके अंदर में जोश और एनर्जी दिखेगा, उसके अंदर में विश्वास दिखेगा, उसके अंदर में प्रेम दिखेगा, उसके अंदर में पूरा पवित्र आत्मा ही दिख जाता है। उसका चेहरा अलग दिखता है सबसे। जो ज्यादा प्रार्थना करता है, जो ज्यादा बाइबल पढ़ता है, जो ज्यादा उपवास करता है, जो ज्यादा आराधना करता है, जो भेंट देता है, जो दशवांश देता है, जो संगति करता है, जो चर्च में आता है, जो प्रभु का भय मानता है, जो पवित्रता का जीवन जीता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं सिखा रहा हूँ, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे प्रभु ने बताया है, जितना मुझे ज्ञान दिया है, आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप भी जानो, आप भी सीखो, आप भी समझो। अभी आप बच्चे हो क्या? नहीं। बच्चे नहीं हो, आप अभी अन्न खा रहे हो। क्या खा रहे हो? और जो अन्न खाता है वो सियाना हो जाता है। क्या हो जाता है? वो बच्चों को फल वो दिया जाता है, दूध। क्या? क्योंकि वो पचा नहीं पाते। खाना पचा पाएंगे बच्चा 1.5-2 साल का? अन्न सियानों को दिया जाता है। आपको अभी क्या दिया जा रहा है? वचन रूपी ये अन्न है। अब इसे खाओ और पचाओ भी, और पूरा एकदम हृष्ट पुष्ट रहो, मजबूत रहो, फलवंत रहो, बलवंत रहो। हालेलुया, हालेलुया। आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहोवा से डरो और प्रभु के जन का भी भय मानो और उसका अनुकरण करो, उसी का अनुसरण करो, उसी के पद चिन्हों पर चलो, उसी के पीछे पीछे हमें चलना है। यीशु मसीह के पीछे पीछे प्रभु के जन को देखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। वो कैसा दिखता है, वो कैसा पहनता है, वो कैसा खाता है, वो कैसा चलता है, वो क्या करता है, आपको भी उसका अनुसरण करना पड़ेगा, उसके जैसा आपको भी बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। केवल आ करके 2 घंटा प्रार्थना आराधना करके चले जाओगे तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। आपके जीवन में उसको लागू करना पड़ेगा, आपको उसमें चलना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी को, मैं आप ही को नहीं बोल रहा, हम सभी को ऐसा बनना पड़ेगा, हम सभी को ऐसा करना पड़ेगा।
हम सभी को एक साथ सक्षम बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, हम सभी को एक होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। चर्च भवन के लिए प्रार्थना करना शुरू करो, हर एक का नाम लिख के रखो, एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो, जो पुराने भाई बहन है उनके लिए भी प्रार्थना करो, नए विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर और नई नई आत्माओं को दे करके प्रार्थना करो। कितने लोग करते हो? बस 2 ही 4 लोग करते हो। नए विश्वासी भाई बहनों के लिए करते हो कि नहीं? बिल्कुल करना है। इसी एरिया में नहीं, हर जगह से आए, हर जगह से लोग आए, हर कोई प्रभु को जाने, सुसमाचार तेजी से फैले। जहां मौका मिले आप प्रभु का सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को लेके आओ चर्च में। आपका जिम्मेदारी बनता है कि प्रभु के बारे में बताओ, सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को जो जरूरतमंद है, आवश्यकता है, उनको प्रभु के बारे में बताओ और प्रभु के पास लेकर आओ। आत्माओं को जीतो। प्रभु बोलेगा कि नहीं, मैं तुझे इतना दिया था, उसका क्या किया तूने? क्या किया है? एक टुकड़ा दिया, उसका क्या किया तूने? एक सिक्का दिया, उसका क्या किया? तो क्या बोलोगे आप? प्रभु मैं तेरे एक टुकड़े से और 2 टुकड़ा कमाया, बोलोगे तब तो बनेगा। प्रभु मैं तेरे एक टुकड़े से 10 टुकड़ा कमाया हूँ, देख बोलोगे तब तो बनेगा। अब प्रभु तूने जो मुझे दिया था उसको मैं छिपा दिया हूँ, बोलोगे तो क्या करेगा? ऐ निकम्मी दास, क्या करेगा वो? आग के झील में डाल देगा वो। इसलिए आपको जो प्रभु ने दिया है उसके द्वारा आपको लोगों को प्रभु के पास लाना है, सुसमाचार सुनाना है, आत्माओं को बचाना है हमें। बहुत सारे आज आत्मा क्या हो रहे हैं? संस्थाओं की तरफ मुड़ रहे हैं, संस्थाओं की तरफ जा रहे हैं, अन्य चर्चों की ओर जा रहे हैं। सच्चाई को जानने के बावजूद भी, ओरिजिनलिटी को जानने के बावजूद भी, सही बपतिस्मा लेने के बावजूद भी क्या हो रहे हैं लोग? गलत चर्चों में, गलत शिक्षाओं में क्या हो रहे हैं लोग? चले जा रहे हैं। उनको बचाना आपका जिम्मेदारी है, आपका फर्ज है। एक विश्वासी हर एक के लिए प्रार्थना करता है, आप उनके लिए प्रार्थना करो। और जो झूठी शिक्षा प्रचार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करो कि उन्हें प्रभु सद्बुद्धि दे, उनके मन हृदय को प्रभु बदले, वो भी सच्चाई को जाने, हो उसके प्रभु आंख को खोले और वो लोग भी सच्चाई को जान पाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। वो चंगाई दाता है और उद्धार करता परमेश्वर है और मुक्ति दाता है, वो शांति दाता है, वो जीवन दाता है। प्रभु के पास आते हो तो आपको शांति अनुभव होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? आपको प्रभु ने चंगा किया, आपको प्रभु ने चुना है, आपको ऐसे स्थिति में रखा है। बहुत अच्छा, कहने का मतलब प्रभु ने आपके लिए बंदोबस्त भी किया है। हालेलुया। हालेलुया। सोच के देखो आप अच्छे हो अपने घर में, परिवार में, क्योंकि जिनके पास घर नहीं, रहने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मांगते फिर रहे हैं इधर उधर, उनका हालत देखो तो। ऐसा हो क्या आप लोग? ऐसे प्रभु ने आपको स्थिति ऐसे किया है क्या? कितने भाग्यशाली हुआ। हालेलुया। हालेलुया। ताबीज पहना रहे हैं, है कि नहीं? ना जाने और क्या क्या कर रहे हैं लोग। बहुत दुख की बात है कि सच्चाई को जानने के बाद भी ऐसा वो लोग कर रहे हैं। निश्चय दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, निश्चय शैतान उनके जीवन में काम कर रहा है, तभी वो ऐसा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो चलेगा वो तो चलेगा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें एक दूसरे का आदर भी करना है। क्यों लिखा? फिर तुम क्या चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। आप लोग क्या चाहते हो कि आपके साथ लोग करें? आप जो चाहते हो वही उसके साथ करो। अगर आप चाहते हो कि फलाना भाई या फलाना बहन मेरा आदर करे, तो उसके साथ आप भी उसका आदर करो, तब तो आदर करेगा। और आप आदर नहीं करोगे तो करेगा क्या? नहीं करेगा नहीं। और आप उसका आदर नहीं करोगे और आप ये चाहते हो कि मेरा आदर करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। जो आप चाहते हो लोगों से वो आप करो। अगर आप प्रेम उससे करते हो तो भी आपको प्रेम करेगा, करेगा कि नहीं? करेगा। अगर आप उसको गाली दोगे तो नहीं देगा क्या? देगा। सही सी बात है। इसलिए बोलता है परमेश्वर का वचन कि जो आप चाहते हो लोग कि आपके साथ व्यवहार करें, वैसे ही आप भी उनके साथ व्यवहार करो। हालेलुया। हालेलुया। सीखने को तो बहुत है, आपको ऐसा लाखों बता दूंगा मैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, तब तो है ना।
हालेलुया। हालेलुया। बहुत दिनों के बाद प्रभु ने खड़ा किया, मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोगों को कुछ बताने का, कुछ सिखाने का, कुछ जानकारी देने का। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये अंत का समय है। क्या समय है? और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो भी करना है फटाफट करो और अपने परिवार को बचाओ, अपने घर को बचाओ, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को बचा लो। अभी समय है क्योंकि और हमारे पास ज्यादा समय नहीं रहा, क्योंकि ये अंतिम घड़ी है, अंतिम पल है, अंतिम समय है, क्योंकि अंत बहुत निकट है, अति निकट है। हालेलुया। और प्रिय भाई बहन, आपसे रिक्वेस्ट है, आप घर में प्रार्थना करो 2 घंटा 3 घंटा समय निकाल करके। और प्रार्थना कैसे करो मैं आपको बता रहा हूँ। जब सब जाग रहे होंगे तो कोई प्रार्थना नहीं करना, जब सब सो जाए तब प्रार्थना, एकांत में प्रार्थना करना। हमारे यहाँ क्या होता है, जाग रहते हैं सब लोग, बातचीत करते रहते हैं, टीवी चल रहा है, किधर क्या हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है, वही प्रार्थना करते हैं। नहीं, मत करो, कोई जरूरी नहीं है। एकांत समय में प्रार्थना करो। यीशु मसीह कैसा करता था? भीड़ भाड़ में करता था क्या? सब सो जाने के बाद एकदम सन्नाटा, एकदम एकांत जगह में जाकर के प्रार्थना करो। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, केवल आप और परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर जो सक्षम है अपने घर में एक अलग से घर बनाए प्रार्थना भवन करके, वहां सिर्फ प्रार्थना टावर, प्रार्थना ही होना चाहिए। और उस जगह में केवल प्रार्थना होना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं रखना हो, वो बेटर है। प्रार्थना टावर हर एक घर में होना चाहिए। अगर कोई सक्षम है, घर सक्षम है, हर एक चीज सक्षम है, तो वहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ बीमार को भी लाओगे, सुला दोगे तो चंगा हो जाएगा। लेकिन ऐसा उस जगह को बनाना पड़ता है, प्रार्थना कर करके, घुटना टेक टेक करके, टेक टेक करके, टेक टेक करके। हालेलुया। हालेलुया। उपवास करो। कितने लोग आज उपवास हो? 3 ही 4 लोग हैं। ऐसे में कैसे काम चलेगा? 2 कुत्ता है। कितने कुत्ते हैं? 2, एक काला और दूसरा सफेद। तो दोनों कुत्ता में से एक को ज्यादा खाना खिलाया जाए और एक को थोड़ा सा ही खिलाया जाए, तो कौन ज्यादा दौड़ेगा? थोड़ा सा खिलाने थोड़ा सा खिलाने वाला दौड़ेगा। जिसका पेट भर रहेगा वो दौड़ेगा। थोड़ा सा खाने वाला दौड़ेगा और जिसका पेट भरा रहेगा वो नहीं दौड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये गलत आंसर है भाई। जिसका पेट भरा रहेगा, जो बढ़िया हृष्ट पुष्ट रहेगा, मजबूत रहेगा, वही दौड़ेगा। जो कमजोर है, थोड़ा सा खाए, वो क्या दौड़ेगा? तो इसी प्रकार हमारा शरीर और आत्मा है। क्या है? शरीर का भोजन क्या है? क्या? शरीर का भोजन भोजन है। बिल्कुल, शरीर का भोजन यानी कि हम जो खाते हैं, अन्न खाते हैं, जो चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, वो सब चीजें हैं। लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? वजन है। बोलो क्या है? वजन है। कितने लोग बाइबल पढ़ते हो? आधा घंटा, 1 घंटा डेली पढ़ते हो? सही से पढ़ते हो? ईमानदारी से बताओ तो मेरे को। कितने लोग डेली पढ़ते हो? आधा 1 घंटा, आधा घंटा ही क्यों ना सही, डेली कौन पढ़ता है? कोई नहीं। 1-2 को छोड़ कर रखे, सब माइनस। कितने लोग प्रार्थना सही से करते हो? डेली आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, कौन डेली करता है बताओ मेरे? कोई नहीं, सब 8-6 वाले हैं। आज कर लिए तो 2 दिन की बात करेंगे, ऐसा टाइप के। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है बताओ तो आपके जीवन में? अब आप बोलते हो कि प्रभु काम नहीं कर रहा है, कैसे काम करेगा? आप तो नहीं कर रहे हो। पहले आप दो उसको समय का 10वांश का भी चोरी कर रहे हो। 3 घंटा प्रार्थना में नहीं, 3 घंटा समय नहीं दे पा रहे हो। आप समय का 10वांश भी नहीं निकाल पा रहे हो। क्या मतलब? 10वांश सही से नहीं दे रहे हो। भेंट तो चलो दे रहे हो, जो भी जैसे बन रहा है 10-20 करके। 10वांश सही से नहीं हो रहा है किसी का भी। हम में से किसी का भी नहीं हो पा रहा है। मैं आप ही लोगों को नहीं बोलूंगा, लेकिन हमें देना चाहिए, हमें करना चाहिए। जिसके पास सक्षम है, जो है, उसको जो वो दे, क्योंकि उसको परमेश्वर और बड़ा ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या शिक्षा लोगे? क्या मजबूत बनोगे? हालेलुया।
हर सप्ताह नहीं आने से भी 2 सप्ताह में 3 सप्ताह में उपस्थिति देना जरूरी है हर हाल में। हालेलुया। और जो सक्षम है वो हर सप्ताह आए, संडे को आए, क्योंकि 6 दिन काम काज करो, 7वें दिन विश्राम करो, उसमें कोई भी काम काज नहीं करेगा। और प्रभु का दिन है। हालेलुया। इसलिए आपको प्रभु को समय देना पड़ेगा, प्रभु को प्राथमिकता देना पड़ेगा हर एक बात में, हर एक काम में। तब आपका जीवन सफल होगा, तब आपका जीवन आशीषित होगा, तब आप फलवंत होंगे, तब आप मजबूत होंगे, तब रोग बीमारी दूर भागेगा, दुष्ट आत्माएं दूर भागेंगे, जादू टोना वाला दूर भागेंगे। क्यों आज प्रबल हो रहे हैं, क्यों अटैक हो रहा है, क्यों बीमारी आ रहा है? इसी कारण, क्योंकि प्रार्थना का कमी, वचन का कमी, उपवास का कमी, आराधना का कमी। सही से आराधना नहीं कर पा रहे हो। कर पा रहे हो क्या? पहले जैसे बढ़िया आराधना करते थे, आज हो रहा है क्या वो आराधना? नहीं हो रहा है। किसी के अंदर वो दिखता ही नहीं जोश एनर्जी। एक जने गा रहे, सब बैठे हैं चुपचाप, सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम सबको एक बार फिर से कमर कसने की आवश्यकता है, एक बार फिर से खड़े होने की आवश्यकता है। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मैं पहले जैसा फिर से एक बार खड़ा होना चाहता हूँ, तो मुझे खड़ा कर। सबको प्रार्थना, सब हर कोई प्रार्थना करे। और प्रभु के जन के लिए विशेष अभी हमें आवश्यकता क्या है? सब कुछ साइड करके अपने लिए ज्यादा प्रार्थना मत करना। अपने लिए ज्यादा प्रार्थना मत करो, अपने परिवार के लिए ज्यादा प्रार्थना मत करो। ज्यादा से ज्यादा प्रभु के जन के लिए प्रार्थना करो, प्रभु के कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो। अपने लिए करो, लेकिन थोड़ा सा। कितना? मात्र 5 मिनट। कितना? बिल्कुल। हालेलुया। मेरी बातों को समझ में आ रहा है कि नहीं? और सब लोगों पर भय छा गया। अरे, और सब लोगों पर क्या छा गया? भय छा गया। जितने विश्वासी थे, जितने लोग थे, सब पर क्या छा गया? भय छा गया। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। क्या होते थे? प्रकट होते थे। आज भी होते हैं और आज भी होंगे। होंगे कि नहीं? होंगे। क्या प्रभु आज नहीं कर सकता है? सकता है। आपको विश्वास है कि नहीं? क्या प्रभु आपके जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता है? कर सकता है। कर सकता है। क्यों? फिर क्यों लिखा है प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यहोवा कभी बदलता नहीं है। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। और प्रभु ने उस दिन किया तो आज भी वो कर सकता है, और आज भी करेगा और कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी वो चमत्कार मिलेगा, आज भी वो परमेश्वर का सामर्थ्य, आज भी परमेश्वर का अभिषेक, आज भी मिरेकल काम करेगा, आज भी वो होगा। बस हमें तैयार होने की आवश्यकता है, उसको रिसीव करने की आवश्यकता है, हमें योग्य बनने की आवश्यकता है। सब काम होगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। सोच के देखो उस समय कैसा विश्वास था उनका, कैसा लोग विश्वासी थे। सब विश्वास करने वाले जितने प्रभु पर विश्वास करते थे, उनमें से हर एक भाई बहन इकट्ठा रहते थे, एक ही जगह रहते थे। और उनकी सब वस्तुएं सांझी में थी। देखो उनकी सब वस्तुएं कैसे थी? सांझी में थी। सांझे में थी कहने का मतलब जिनको जो जरूरत का चीज था। पढ़ो आगे। वह अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हालेलुया। हालेलुया। जिस भाई बहन को जो भी चीज चाहिए, जैसे भी आवश्यकता है, एक दूसरे में क्या करते थे? बांट दिया। अपने जमीन को, अपने घर को, अपने जो भी उसके पास है, सबको बेच करके एक दूसरे को दे दिया करते थे, बांट देते थे। जिसको जो चाहिए लो। कोई बोल रहा है इधर जाएंगे तो कोई बोल रहा है उधर जाएंगे, कोई बोलता है इधर जाएंगे तो कोई बोल रहा है इधर करेंगे, कोई बोलता है आज बनाएंगे, कोई बोल रहा है कल बनाएंगे। किसी का मन एक नहीं है, किसी का चित्त एक नहीं है। आपको एक मन एक चित्त होना पड़ेगा, तब जाके काम आपका सफल होगा। क्योंकि लिखा है पृथ्वी पर 2 जन एक मन और एक चित्त करो। एक चित्त के जो भी होते हैं विश्वासी भाई बहनों लोग प्रार्थना करते हो, चीज होता है। एक मन और एक चित्त होना चाहिए। लेकिन आज आप जो प्रार्थना कर रहे हो, एक मन एक चित्त किसी का नहीं है। अगर 2 जन पृथ्वी पर प्रार्थना करोगे, एक मन और एक चित्त होकर के, वो पूरा होगा। प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, प्रार्थना का जवाब प्रभु देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो अपने वचन के मुताबिक हो, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हो, वो सच्चा है, उसको पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज सबका मन एक नहीं है।
आप सबका चित एक नहीं है। आप सबका टारगेट एक है कि नहीं? आपका टारगेट क्या है? आपका लक्ष्य क्या है इसमें प्रभु में? क्या है? स्वर्ग राज्य जाना या अनंत जीवन या जीवन का मुकुट? क्या है? वो तो है ही है। स्वर्ग राज्य तो मिलेगा, अनंत जीवन है कि नहीं? हाँ। जीवन का मुकुट क्या चाहिए आपको? है कि नहीं? क्या लिखा है जीवन का मुकुट के लिए? किसको मिलेगा जीवन का मुकुट? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहता मैं तुझे क्या दूंगा? जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य आपको रहना है प्रभु में, तब आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। यानी कि तब आपको अनंत जीवन मिलेगा, तब आपको अमरता मिलेगा, तब आपको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्राण देने तक। कितने समय तक? प्राण देने तक। ये 2 दिन 2 4 2 साल 10 साल 20 साल प्रभु में चलेंगे और छोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं कुछ होनेगा, होगा कुछ मिलेगा? ये 2 साल 10 साल का बात नहीं है प्रिय भाई बहन, ये प्राण देने तक है। अंत समय तक जो धीरज धरेगा, प्राण देने तक जो धीरज धरेगा, विश्वास करेगा, विश्वासियों को बना रहेगा, उसी को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। कितने मन होकर के? एक मन होकर कहाँ इकट्ठे होते थे? मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में इकट्ठे होते थे। जितने भी विश्वासी थे, जितने भी इस्राएली प्रजा थे, जितने भी थे प्रभु के लोग, जितने भी थे विश्वासी लोग, सब इकट्ठे होते थे। हम सभी को इकट्ठा होना चाहिए। संडे को दिन कम से कम एक दिन इकट्ठा हर एक को होना चाहिए। लेकिन क्या होता है हमारे साथ में पता है? इस संडे 8-10 जने आएंगे, 20 जने, तो दूसरा संडे कोई दूसरा फिर आता है, पहले वाले और नहीं आते हैं। फिर क्या होता है? दूसरे संडे फिर पहले वाले आएंगे, दूसरे वाले, ऐसा होता है। इकट्ठा कोई भी नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या सही से? इस संडे 20 जने आएंगे तो अगले संडे 10 जने आएंगे, वो भी अलग अलग चेहरा दिखने को मिलेगा। अगर सब इकट्ठा एक मन होकर के आते, एक चित होकर के आते, आराधना चलता, प्रार्थना चलता, संगति चलता, शिक्षा चलता, कितना मजबूत होते, कितना आगे बढ़ते। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा लगता। और घर घर रोटी तोड़ते कहने का मतलब है, घर घर रोटी तोड़ना यानी प्रभु भोज को दर्शाता है। रोटी तोड़ना प्रभु भोज, समझ पा रहे हैं कि नहीं? अभी तो हो चुका है प्रभु भोज, एक प्रभु भोज और बचा है, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा, तब जाके प्रभु भोज मिलेगा। नहीं तो अभी नहीं देंगे, किसी को नहीं मिलेगा हम में से, क्योंकि हमें योग्य बनना पड़ेगा, उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, शुद्ध और पवित्र बनना पड़ेगा, तब जाके प्रभु का जन जो हमें क्या देगा? प्रभु भोज देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें विश्वासियों को बीच बीच में प्रभु भोज लेने की आवश्यकता है, तब हम जाके मजबूत रहेंगे। जो उसमें शामिल होते हैं वो मजबूत होते हैं, वो चंगा होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे ग्रुप दुर्बल हैं, कमजोर हैं, उसमें उसको लेने के बाद चंगाई आता है, छुटकारा आता है, सामर्थ आता है। बोल रही थी बहन कि आग जैसा लगा, वो और कुछ नहीं है, वो परमेश्वर का आग है। हालेलुया, वो परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया, वो परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया, वो परमेश्वर ने आप पर दया किया, और परमेश्वर ने आपको चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। आपके विश्वास को देख करके, आपको प्रेम को देख करके तरस खाया। हालेलुया, हालेलुया। जब जब आप बीमार पड़े तब तब प्रभु के पास आए, और तब तब प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया और आपको चंगा किया। क्या कि नहीं किया है? इनमें से किसी को नहीं किया क्या? हर एक को किया है। क्या कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितने विश्वास करते हैं, जितने विश्वासी हैं, प्रभु हर एक के जीवन में काम किया है, और हर एक के जीवन में काम कर रहा है, और हर एक के जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बस आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। आगे
और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। कैसे करते थे? आनंद के साथ। कैसे? आनंद के साथ और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। कैसे? मन की सिधाई से, है कि नहीं? आप जैसे कि कोई भी कुछ भी, आप 10 कर्म में जा रहे हो, शादी विवाह जा रहे हो, सगाई में जा रहे हो, है कि नहीं? अगर कोई न्योता देता है अपने जाति में से जा रहे हो तो दुआ प्रार्थना करके उसको खाना है कि नहीं? संदेह उसमें नहीं करना है, प्रार्थना करके उसको लेना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? और विवेक के कारण कुछ पूछना नहीं है, जो आपके सामने रखा जाए उसको खाओ, प्रार्थना करो। विवेक के कारण कुछ पूछना नहीं, ये क्या है बोल करके। अगर आपने पूछ दिया, संदेह किया, फिर आप पकड़ में आ गए, है कि नहीं? फिर गड़बड़ है और पाप है। संदेह करना पाप है, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। परमेश्वर की क्या करते थे वो लोग? स्तुति करते। कितने लोग परमेश्वर की स्तुति करते हो भाई? खड़ा करो हाथ। सब करते हो परमेश्वर की स्तुति? किसको बोलते हैं परमेश्वर की स्तुति करना? बताओ तो सही से, कौन जानता है परमेश्वर की स्तुति करना? बताओ। स्तुति नहीं, स्तुति का मतलब वो नहीं होता, गीत गाना नहीं होता। नहीं, गीत और आराधना क्या है? वही तो है। स्तुति का मतलब है प्रभु का तारीफ करना, उसकी बड़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी महिमा करना, उसको स्तुति देना। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति अलग होता है, आराधना अलग होता है, प्रार्थना अलग होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? स्तुति और आराधना में अंतर है, आपको जानना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। क्यों? स्वर्गदूत क्या बोलते हैं? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाले हैं, उसी की महिमा हो। आमीन, आमीन। बोलते हैं कि नहीं? यस। वही होता है स्तुति करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको स्तुति करना है, घुटना टेक करके उसका धन्यवाद देना है हर एक चीजों के लिए। वही होता है स्तुति। आराधना तो गीत गाते हैं, उसी को आराधना बोलते हैं। अब गीत गा रहे हो प्रभु को, प्रभु के लिए, है कि नहीं? वो आराधना है। और स्तुति रूपी सिंहासन पर परमेश्वर यहोवा विराजमान होता है। अब प्रभु की स्तुति करो, आधा घंटा करो, घुटना टेक कर करो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़ो। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। अरे, और सब लोग उनसे क्या थे? प्रसन्न थे। सब लोग खुश थे, सब लोग प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। क्या करता था? जो बपतिस्मा लेते थे, जो उद्धार पाते थे पापों से, जो बपतिस्मा लेते थे यीशु के नाम से, प्रभु उन्हें प्रतिदिन उनमें क्या करता था? मिला देता था। और ज्यादा विश्वासी लोग आते थे और सही बपतिस्मा लेते थे, उनमें मिल जाते थे और फिर से शुरू करते थे सुसमाचार सुनाना, प्रचार करना, प्रभु की महिमा करना, स्तुति करना, आराधना करना, प्रार्थना करना, लोगों को बताना, लोगों को सिखाना। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी ऐसे करने की आवश्यकता है। प्रभु की स्तुति करने की आवश्यकता है, आराधना करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उपवास करने की आवश्यकता है, भेड़ देने की आवश्यकता है, दशमांश देने की आवश्यकता है, चर्च आने की आवश्यकता है, संगति करने की आवश्यकता है। जब तक आप चर्च नहीं आओगे, जब तक आप संगति नहीं करोगे, तो आपको शिक्षा कहाँ से मिलेगा भाई? आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगा? आपको जानकारी कहाँ से मिलेगा? कई लोग तो जूम में ऑनलाइन, कहने का मतलब प्रार्थना हो रखते, उसमें क्या होने वाला है? ये तो वस्तु है, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है जूम अटेंड करने से। हम लोग आज के दिन इकट्ठा होते हैं, संगति करते हैं, प्रभु हमारे बीच में आता है, उपस्थिति देता है, आशीष देता है, रोग बीमारी को दूर करता है, दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है, चंगा करता है, ब्लेस करता है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में क्या लिखा है? जहाँ 2-3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं मौजूद होता, उपस्थित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं हमारे बीच में पवित्र आत्मा है?
यस बिल्कुल हमारे बीच में परमेश्वर है। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो जिसको जो चाहिए, जो जरूरत है, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे की शुद्धि रखो, एक दूसरे का भला करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जो चीज चाहिए अगर आपके पास है तो उसे दो। कोई भाई में से कोई बीमार है तो उसकी शुद्धि लो जो आपके पास है, चंदा इकट्ठा करके उसको दे सकते हो उसके इलाज के लिए। इसका पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दो, खाने का नहीं तो खाना दो, है कि नहीं? ये सब तो है। मसीह जीवन तो वही है, परोपकार करना, भलाई करना, मदद करना, नहीं है क्या? है कि नहीं है? हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा और इन शिक्षाओं के द्वारा हम सभी को बहुत आज से आशीष प्रदान करे। आमीन।